नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में दिखने वाले तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान हैं। भारत के लोग इन्हें इस बात के लिए जानते हैं कि ये भारत और भारतवासियों से जबरदस्त नफरत करते हैं और इस तरह के एग्जाम्पल्स ये लगातार देते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ये समाचारों में बने रहते हैं। लेकिन आज बात करेंगे इनकी पिछले 20 सालों की सबसे बड़ी हार की, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि राष्ट्रपति अर्दोगान पूरा तुर्की अब परेशान हो गया है, जिसके कारण उन्हें चुनावों में अब तक की सबसे बड़ी हार मिली है। तो क्या है सारी खबर, मैं आपको सारी जानकारी देता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान को दुनिया में इस बात के लिए जाना जाता है कि वो आज भी तुर्की से दुनिया के मुस्लिमों के लिए खलीफा बनकर शासन करना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने अपने पिछले 20 सालों के शासन में दर्जनों कोशिश की है। यहाँ तक कि तुर्की का शासन संभालने के बाद तुर्की में भी धार्मिक कट्टरता को जबरदस्त बढ़ावा दिया। और ये तब था जबकि तुर्की को दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा बोल्ड माना जाता है। तुर्की के कई शहरों में किसी भी अन्य यूरोपीय देशों की तरह ही खुलापन है। महिलाओं के लिए वैसी ही वेशभूषा और रहन सहन देखा जा सकता है जैसा कि किसी दूसरे यूरोपीय देशों में होता है। लेकिन अर्दोगान के आने के बाद लिबरल लोगों को धीरे धीरे ठिकाने लगाना शुरू कर दिया गया। सैकड़ों लोगों को मार दिया गया और हजारों को जेल में डाल दिया। शुरू में तो लोगों ने इसका साथ दिया, लेकिन अब तुर्की के लोग इस सब से परेशान हो गए हैं, क्योंकि अब उन्हें पता लग गया है कि धार्मिक कट्टरता बढ़ाकर अर्दोगान ने तुर्की की मालीय हालत का कबाड़ा निकाल दिया है और महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। और इसीलिए पिछले 20 सालों के शासन में अर्दोगान को अब तक की सबसे करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। और ये हार इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्तांबुल शहर, जिससे अर्दोगान ने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था और जहां के ये रहने वाले हैं, वहां से भी अर्दोगान की एके पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। इन लोकल लेवल के चुनावों में अर्दोगान की एके पार्टी की एक तरफा हार हुई है। कुल 81 पालिका और महापालिका चुनावों में अर्दोगान को केवल 24 सीट मिली हैं, जबकि उनकी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सीएचपी को 35 सीट मिली है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि आखिर इतने समय से शासन कर रहे अर्दोगान को इतनी जबरदस्त हार का मुंह क्यों देखना पड़ा कि इसे उनके पतन का आरंभ माना जा रहा है। तो दोस्तों, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो उनके शासनकाल में तुर्की की लगातार अर्थव्यवस्था है। दरअसल तुर्की की मुद्रा लीरा फिलहाल अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। जो टर्किश लीरा $1 के मुकाबले 2014 तक 1 लीरा थी, आज वो 32 लीरा से ज्यादा हो चुकी है। मतलब अगर 2014 में कोई चीज 1 लीरा की मिलती थी, तो आज वो 32 लीरा की मिलती है। और ये कोई लीरा के गिरने का अंत नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि 2026 तक ये $1 की कीमत 50 लीरा को भी पार कर जाएगी। और इस महंगाई में तुर्की की जनता परेशान हो चुकी है। इसके अलावा दूसरी वजह यह कि तुर्की की जनता ये मानती है कि अर्दोगान अब खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए संविधान में नए बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बदलाव को 2028 के चुनावों से पहले लाना चाहते हैं, जिससे कि वो आगे भी सत्ता में बने रहें। और तुर्की की जनता को पता है कि अगर अर्दोगान सत्ता में रहे तो आर्थिक हालात और भी खतरनाक हो जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति अर्दोगान ने अपने व्यवहार के कारण अमेरिका और यूरोपीय देशों से संबंध इतने ज्यादा खराब कर लिए हैं कि वो अब इन पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। इसके अलावा पिछले 20 सालों के शासन में अर्दोगान ने देश में नई इंडस्ट्री लगाने की कोई भी कोशिश नहीं की, जिसके कारण फिलहाल तुर्की में बेरोजगारी 10% से ज्यादा है। जिसके कारण तुर्की की जनता समझने लगी है कि अर्दोगान केवल इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, उनकी मूलभूत समस्याओं पर उनका कोई ध्यान नहीं है, जिसके कारण उन्हें पिछले 20 सालों की सबसे बुरी हार का मुंह देखना पड़ा है।